गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला दिन है। आई एम वेरी पॉजिटिव दैट एवरीवन विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट द क्लास। तो सर, नाउ पहला चीज पहले, सर वेलकम एवरीवन टू रमेश सोनी क्लासेस। आई एम सीए रमेश सोनी और मैं आपका कोच हूं फॉर द नेक्स्ट 20-25 डेज, जब हम अपना ये सीए फाइनल रेगुलर हिंदी बैच कंप्लीट करेंगे। बस सर डिफरेंस क्या है, ये फास्ट होने वाला है। हम जल्दी 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 अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके एवरीवन, तो ये था मेरा क्विक इंट्रोडक्शन। अब पहला चीज पहले, एवरीवन, डू यू गाइज हैव द बुक्स विथ यू? आपके पास ये चार्ट बुक, टेक्स्ट बुक है? आई होप अगर आपने ई बुक ऑर्डर किया होगा तो आप ई बुक में देख रहे होंगे। सर अगर फिजिकल बुक, प्रिंटेड बुक ऑर्डर किया होगा तो आपको प्रिंटेड बुक मिल गया होगा या कुछ दिन में मिलने वाला होगा। तब तक आपने www.rameshsoni.com में फ्री रिसोर्सेज में जाके इसका फर्स्ट 3 चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड कर लिया हो। ओके, प्रिंटेड बुक्स अगर आपको मिल गया है वेरी गुड, अपने साथ रखिए। नहीं मिला है तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स का आई बिलीव आपने प्रिंट आउट ले लिया है, जो मेरे फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है। नाउ ये है अपना टेक्स्ट बुक। सेकेंड, सर सेकेंड क्या है? सेकेंड है अपना Q&A मटेरियल। सर थर्ड क्या है? थर्ड अपना है चार्ट बुक। एवरीवन, आपके पास तीनों बुक है? हाँ सर, हमारे पास तीनों बुक है। चलिए, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको एक बार क्विकली सिलेबस के बारे में बता देता हूं। सर सिलेबस, यस सर, सिलेबस अपना क्या है? पीपल जल्दी जल्दी बताइए। जो स्टूडेंट्स क्लास में हैं, आप लोगों को रेस्पॉन्स करना है, लाइव स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्स करना है। पीपल वॉचिंग गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव, बाबा आप लोग को आराम से रिलैक्स होकर देखते रहना है। राइट एवरीवन, ओवर हियर नाउ। सिलेबस सर, जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी। सर हम सब कवर करेंगे, जीएसटी भी कवर करेंगे, कस्टम्स भी करेंगे, एफटीपी भी करेंगे। हाँ बाबा हाँ, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो, एकदम आराम से रिलैक्स हो जाओ। ट्रस्ट द टीचर, ही विल टेक यू अक्रॉस इन द जर्नी। आई एम देयर, मैं हूं ना। आप एकदम टेंशन मत लो, आराम से रिलैक्स होके बस क्लास देखो। फर्स्ट, जीएसटी 75 मार्क्स का आता है। यस सर, वी ऑल नो। 25 मार्क्स के लिए सर कस्टम्स एंड एफटीपी आता है। 25 मार्क्स का कस्टम्स एंड एफटीपी होता है। नाउ सर 100 मार्क्स का पेपर हो गया। अब सर हम किससे शुरू करने वाले हैं? हम जीएसटी से चालू करेंगे और फिर हम विल मूव टू कस्टम्स। ओके, यस सर। नाउ सर अपना अप्रोच क्या रहेगा? देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक चैप्टर को क्विकली कंप्लीट करेंगे अपना चार्ट बुक से। एवरीवन नोज अबाउट द चार्ट बुक? यस सर, वी ऑल नो अबाउट द चार्ट बुक। सो फॉर एन एग्जांपल, सर हमें फर्स्ट चैप्टर करना है। जो फर्स्ट चैप्टर है जीएसटी, इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन है। इस चैप्टर को हम क्विकली एक बार अच्छे से कंप्लीट करेंगे अपने चार्ट बुक से। जब मैं चार्ट बुक से पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे को लगा कि कोई पॉइंट है जिसको हमें अपने टेक्स्ट बुक से भी रेफर करना चाहिए, तो हम जाएंगे अपना टेक्स्ट बुक से भी रेफर कर लेंगे। बेसिकली चार्ट बुक में मैं ट्राई करूंगा कि जब मैं आपको चार्ट बुक पढ़ा रहा हूं, मैं कंप्लीटली टेक्स्ट बुक का कवरेज दूं। लेकिन अगर कोई पॉइंट है जिसको मैं आपको टेक्स्ट बुक से रेफर कराना चाहता हूं, तो हम लोग टेक्स्ट बुक भी लिंक कर लेंगे। और एक बार चार्ट कंप्लीट हो गया, क्विक 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 हम लोग टेक्स्ट बुक देख लेंगे। देखिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक डिक्शनरी बन जाएगा। सर डिक्शनरी? यस, जो मेन मटेरियल है आपका वो चार्ट बुक होगा, जो टेक्स्ट बुक है वो डिक्शनरी है। डिक्शनरी को कब रेफर करते हैं? जब भी आपको कोई इश्यू हो रहा है तब डिक्शनरी को रेफर करेंगे। और सर एक बार चार्ट हो गया, टेक्स्ट बुक हमने क्विकली रेफर कर लिया, उसके बाद हम जाके Q&A मटेरियल सॉल्व करेंगे। सर Q&A अगर आप कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपका चैप्टर हो चुका है। यस, तो ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। सर पहले हम चार्ट से क्विकली पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक में जाएंगे। टेक्स्ट बुक में अगर कुछ कुछ इधर उधर सर्कुलर्स हैं जो हमें रेफर करने, रेफर करेंगे। उसके बाद सर जो Q&A मटेरियल है उससे Q&A सॉल्व करेंगे। सर हमें एग्जाम के लिए सिर्फ चार्ट से पढ़ना है और टेक्स्ट बुक से नहीं। बाबा प्रीति टेंशन मत लो, मैं जब क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको सब समझ में आ जाएगा। चार्ट बुक इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन कि एग्जाम के पहले दिन आप अगर देखोगे कि सर आपका जो बुक है एग्जाम के एक दिन पहले मैं कैसे पढ़ूं, उसको ही मैंने समराइज करके कंप्लीटली चार्ट बुक में डाला है। तो चार्ट बुक विल बी योर सॉल्यूशन वन डे बिफोर द एग्जाम। लेकिन अभी आप जब पढ़ रहे हो, अगर आपको कुछ रेफर करना है,
कुछ इन डिटेल पढ़ना है तो आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना है। लेकिन एग्जाम के पहले दिन के लिए हाँ डेफिनेटली चार्ट बुक ही आपका वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। चलिए, पहला बात सिलेबस का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सर आप जो बुक्स दे रहे हो, बुक्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टेक्स्ट बुक रहेगा सर, चार्ट बुक रहेगा सर, Q&A मटेरियल रहेगा। नाउ पहला क्वेश्चन जो बच्चे मेरे को पूछते हैं, सर टेक्स्ट बुक जो आपका है, पीपल ये क्विकली आपको बता रहा हूं मैं, क्विकली सुन लीजिए। सर जो आपका टेक्स्ट बुक रहता है ये कंप्लीटली अमेंडेड है क्या? सर इसमें हमें आईसीआई को मटेरियल पढ़ना पड़ेगा क्या? सर नवंबर 21 के लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा क्या? टेंशन मत लीजिए, सब कुछ कंप्लीटली कवर्ड है। टेक्स्ट बुक इज कंप्लीटली अमेंडेड फॉर योर नवंबर 21 एग्जाम। नवंबर 21 में जो भी बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, पीपल क्विकली टेल मी, आप लोग सब नवंबर 21 में लिख रहे हैं ना? एनीवन हु इज देयर फॉर May 22? तो भी टेंशन नहीं है। May 22 में लिख रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप नवंबर 21 में लिख रहे हो तो आपके लिए कंप्लीटली अमेंडेड है। सर अगर मैं May 22 में लिख रहा हूं, अगर आप May 22 में लिख रहे हो तो भी कोई टेंशन का बात नहीं है। चलिए सुनिए, टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक कंप्लीट आईसीआई का कवरेज देगा। सर आईसीआई का मटेरियल कवर्ड है क्या? हाँ बाबा आईसीआई का मटेरियल कवर्ड है। सर आईसीआई मटेरियल में जो भी डिटेल्स है, जो भी सेक्शंस है, जो भी सर्कुलर्स है, सारे सर्कुलर सेक्शंस हमने ट्राई किया है, अपने ट्राई नहीं कंप्लीटली कवर किया अपने मटेरियल में। सर उसके बाद सर अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल है नवंबर 21 के लिए, अमेंडमेंट्स भी कंप्लीटली कवर्ड है। टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक इज ए कलर्ड मटेरियल विच इज देयर। यस सर कलर्ड मटेरियल है और इसमें सारे अमेंडमेंट जो है वो ग्रीन में मार्क्ड है। तो जब भी आप ग्रीन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा अमेंडमेंट है। देखिए टेक्स्ट बुक में अगर आप जाओगे तो मैंने यहीं पे कलर कॉम्बिनेशन भी लिख दिया है कि सर कहां पे मैंने कौन सा कलर यूज किया है। तो अगर आप देखोगे अमेंडमेंट्स सारा ग्रीन में लिखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे अपने बुक में कहीं भी ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर इज बेसिकली द अमेंडमेंट विच इज द फ्रेश थिंग एप्लीकेबल फॉर योर नवंबर 21 एग्जाम। चलिए सर उसके बाद चार्ट बुक, बाबा चार्ट बुक जो है वो भी कंप्लीटली अमेंडेड है। अगेन चार्ट बुक भी कलर्ड मटेरियल है। चार्ट बुक में भी जहां जहां अमेंडमेंट है, फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जहां भी जो भी चैप्टर में छोटा मोटा अमेंडमेंट है वो चैप्टर को मैंने ग्रीन कर दिया है। क्यों सर? क्योंकि वो चैप्टर में छोटा सा अमेंडमेंट होगा तो वो अमेंडमेंट को भी हम कवर कर लेंगे। तो चार्ट बुक इज ऑल्सो कंप्लीटली अमेंडेड फॉर योर नवंबर 21 एग्जाम। सर उसके बाद Q&A मटेरियल। अब देखिए चार्ट बुक में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो हम चार्ट बुक में कवर करते ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि चार्ट बुक इज ए सोल्यूशन जो वन डे बिफोर द एग्जाम आपको काम आए। अब ऐसे ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको कभी भी काम नहीं आने वाले हैं एग्जाम के टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट में पहले, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टॉपिक्स काम ही नहीं आएंगे, या फिर काम आएंगे उतना मैं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दूंगा। तो ऐसा मत बोलिएगा सर ये टॉपिक के लिए तो मेरे को चार्ट नहीं दिख रहा है। अरे बाबा वो टॉपिक के लिए अगर चार्ट नहीं दिख रहा है तो आपको टेक्स्ट बुक से रेफर करना है। डोंट वरी, मैं आपको क्लास में बोल दूंगा ऑलरेडी। नेक्स्ट सर जो थर्ड मटेरियल है Q&A मटेरियल। देखिए आप Q&A मटेरियल अगर देखोगे तो Q&A मटेरियल भी कंप्लीटली अमेंडेड है फॉर नवंबर 21 एग्जाम। अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड है। CBIC FAQs डाले हैं मैंने, IDT इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के FAQs जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी डाले हैं। ICI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी डाले हैं। जो नवंबर 20 में नया स्टडी मटेरियल आया उसके क्वेश्चंस भी हमने कंपाइल किए हैं। सर एग्जाम क्वेश्चन, हाँ बाबा एग्जाम क्वेश्चन भी हमने कंपाइल किए हैं। सर ICI का केस स्टडी आया है। हाँ बाबा केस स्टडी का जो बुकलेट था जो पिछली बार ICI ने रिलीज किया है, केस स्टडी का बुकलेट भी कवर्ड है। तो डोंट वरी अबाउट इट। Q&A मटेरियल भी आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। पूरा Q&A कर लिया बाबा, 100% कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। चलिए यहां तक हो गया है। अब हम बात करते हैं सर, प्रीति बोल रही है यू कैन रेफर टेक्स्ट बुक व्हेन सेल्फ स्टडी, चार्ट विल बेस इन क्लास। यस प्रताप, क्लास में चार्ट ही बेस रहेगा। टेक्स्ट बुक मैं क्लास में रेफर करूंगा लेकिन जितना हमें जरूरत है। बाकी आपको जब भी घर में पढ़ रहे हो, डाउट हो रहा है तो आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट थिंग जो है अमेंडमेंट्स। ये जो बुक है, ये जो बुक, टेक्स्ट बुक, चार्ट बुक, Q&A मटेरियल है, ये कंप्लीटली अमेंडेड है फॉर नवंबर 21 एग्जाम। सर नवंबर 21 एग्जाम, ये देखिए
नवंबर 21 में जो भी बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए अमेंडमेंट टिल 30th ऑफ अप्रैल 2021, 30th ऑफ अप्रैल 2021 तक जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल होती हैं। 6 months बिफोर द एग्जाम जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं 6 months बिफोर वो सारे आपके लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो टिल 30th ऑफ अप्रैल 2021 जो भी अमेंडमेंट आया है वो आपका टेक्स्ट बुक, चार्ट बुक और Q&A में कंप्लीटली अपडेटेड है। अब कुछ कुछ स्टूडेंट जरूर होंगे जो सर मेरा क्लास देख रहे होंगे फॉर द May 22 एग्जाम। हाँ सर, हम May 22 एग्जाम के लिए देख रहे हैं। सुनिए, अगर आप May 22 एग्जाम के लिए देख रहे हो तो आपके पास जो बुक्स है बेसिकली वो अभी वर्जन 6 बुक्स है। अब सुनिए, वर्जन 6 बुक्स टिल 30th ऑफ अप्रैल 2021 तक अपडेटेड है। यहां से 6 months बिफोर द एग्जाम मतलब टिल 31st अक्टूबर 2021 तक की अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल है। बेसिकली आपका बुक अमेंडेड है यहां तक 30th अप्रैल तक, और सर आपके लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल है टिल 30th ऑफ अक्टूबर 2021। अब सुनिए, अब ये जो 6 महीने के बीच में जो भी 6 months में जो भी अमेंडमेंट्स है, सर अमेंडमेंट मतलब एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर जो भी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, उस मींस आप May 22 में एग्जाम लिख रहे हो आपके लिए ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं तो अमेंडमेंट्स स्टिल यहां तक ही पढ़ाने वाला हूं अभी। ये जो अमेंडमेंट्स है, ये अमेंडमेंट्स जब आईसीए अपना स्टैट्यूटरी अपडेट रिलीज करेगा तो हम चेक करेंगे स्टैट्यूटरी अपडेट के में उन्होंने क्या क्या अमेंडमेंट्स दिए हैं। सारे अमेंडमेंट्स का मैं एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सर नोट्स कहां मिलेगा? www.rameshsoni.com में जाइए, वहां पे आपको आवर सर्विसेज में फ्री रिसोर्सेज में सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आपके अमेंडमेंट्स नोट्स रहेंगे। आर वी क्लियर एवरीवन? और सर अब इसके लिए मेरे को अगर वीडियो समझना है बाबा, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, सीए रमेश सोनी आईडीटी हिंदी वीडियोस, उस पे आपको अमेंडमेंट वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो सर ये जो अमेंडमेंट नोट्स है इनका वीडियोस कहां मिलेगा? इनका वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आपको इंग्लिश में देखना है आप इंग्लिश चैनल पे देख लीजिए, हिंदी पे देखना है आपको हिंदी चैनल पे देख लीजिए। आर वी ऑल क्लियर पीपल? क्विकली गिव मी हेड्स अप। जो भी लाइव है स्टूडेंट्स, यहां तक सब समझ में आ गया है? कोई को भी कोई डाउट है क्या यहां तक? एनीवन एनी डाउट? सर सब कुछ क्लियर है, टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, सर मेरे को अगर एक क्वेरी आ गया, क्वेरी सॉल्विंग। सर जो भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास में बैठे हैं उनके लिए बाबा लाइव स्टूडेंट्स तो लाइव आप क्लास में कमेंट कीजिए, मैं आपका क्वेरी का रिस्पॉन्स करूंगा। और जो घर में बच्चे बैठे हैं, अगर मैं लाइव क्वेरी का रिस्पॉन्स कर रहा हूं मोस्टली मेरे को लगता है आपका क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सर फिर भी मेरे को अगर क्वेरी आ गया, देखिए बाबा एक तो मोड है टेलीग्राम, ठीक है? टेलीग्राम में अगर आप जाओगे तो सीए रमेश सोनी एक ग्रुप है, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं वो ग्रुप में रिस्पॉन्स करता हूं। नहीं सर मेरे को ग्रुप में नहीं पूछना है, मेरे को आपको डायरेक्टली पूछना है, तो बाबा आप टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कीजिए। टेलीग्राम में भी मैं एक्टिव रहता हूं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सर नहीं मेरे को व्हाट्सएप करना है सर आपको, मैं टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया हूं। बाबा बेहतर तो यही है कि आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए ताकि आपके क्वेरीज क्विकली सॉल्व हो जाए। क्या होता है, आप जब मेरे को क्वेरी भेजते हो तो कभी कभी मैं क्लास में रहता हूं, कभी कभी मैं कोई मीटिंग में रहता हूं, तो आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो बेस्ट होता है पीपल हु आर वाचिंग लाइव ऑल्सो, पीपल हु आर वाचिंग गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव ऑल्सो। लाइव स्टूडेंट तो मेरे को लाइव पूछेंगे, लेकिन गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, मोबाइल ऐप स्टूडेंट आप लोग सीए रमेश सोनी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्वेरी पोस्ट कीजिए। अगर आपको 2-4 घंटे में रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, मेरे को पर्सनली क्वेरी ड्रॉप कीजिए, या तो आप टेलीग्राम में ड्रॉप कर सकते हो या व्हाट्सएप में। सर व्हाट्सएप में सर नंबर बताइए ना बाबा, 7259276368। जब भी एक क्वेरी ड्रॉप कर रहे हो एवरीवन, जब भी एक क्वेरी ड्रॉप कर रहे हो पहले अपना नाम बताइए, हाय तो बोलिए। बच्चे क्या होते हैं फोटो भेजते हैं डायरेक्टली, अब मैं जानता भी नहीं हूं आप कौन हो, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि सर मेरा नाम प्रताप मोहंती है, ओके सर मैंने आपका सीए फाइनल आईडीटी नवंबर 21 का बैच लिया है, ताकि मेरे को पता चल जाए ओके ये स्टूडेंट है और इसका ये लेवल ऑफ नॉलेज ऑलरेडी है।
कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट डायरेक्टली क्वेरी भेजता है, अब मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि ये कौन है, स्टूडेंट का लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। अगर आप मेरे को बताओगे कि सर मैं आपके इस बैच से हूं, तो मेरे को पता चलेगा, ओके आप नवंबर 21 के बैच से हो, ओके आप मई 21 के बैच से हो, तो आपको ये अमेंडमेंट है इसलिए आपको ये क्वेरी हुआ है। तो आपको हमेशा पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, स्मॉल शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है, कि सर मेरा नाम ये है, नेम प्लस बैच। एक बार ही देना है, हमेशा जब क्वेरी भेज रहे हो आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ ये स्टूडेंट है और ये इस बैच का है। राइट एवरीवन, तो ये आपको पहले करना है, उसके बाद आप अपना क्वेरी मेरे को डायरेक्टली ड्रॉप कीजिए। आप जब क्वेरी ड्रॉप करोगे थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कभी कभी मैं क्लास में रहता हूं, अभी मेरे को क्वेरी आया तो मैं कैसे रिप्लाई करूंगा, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, डेफिनेटली आपका क्वेरी मैं सॉल्व करूंगा। सर मेरे को तो आपसे बात ही करना है, कॉल पे बात करना है, तो बाबा जब भी कॉल कर रहे हो आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा कि सर आई वांट टू स्पीक टू यू, मेरे को आपसे बात करके क्वेरी सॉल्व करना है, मैं आपको टाइम दूंगा और उस टाइम पे आप फोन कीजिएगा। अभी अगर आप मेरे को कॉल करना स्टार्ट कर दोगे तो आई विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। राइट एवरीवन, तो सर कॉल करना है, कॉल के लिए भी यही नंबर है, व्हाट्सएप के लिए भी यही नंबर है, कॉल कीजिए व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन हमेशा अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, बैच बताइए, उसके बाद और सर कॉल करना है, कॉल करना है तो पहले मेरे को बता दीजिए कि सर आपको बात करना है, मैं आपको आज का नहीं तो कल का टाइम दूंगा, आप कॉल कीजिए, आराम से बात करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। राइट एवरीवन, पीपल वाचिंग लाइव, आर वी क्लियर टिल हियर? कोई भी क्वेरी है यहां तक? कोई भी क्वेरी है एवरीवन? नो सर, ये ग्रुप का नाम क्या है? ये ग्रुप का नाम है सीए फाइनल आईडीटी रमेश सोनी। आप इतना डालिए, आपको मिल जाएगा मोस्टली, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्लास शुरू किया जाए पीपल। मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको अमेंडमेंट के बारे में बता दिया, मैंने आपको क्वेरी के बारे में बता दिया। सर प्रीति पूछ रही है, सर वेयर आर यू फ्रॉम? ओके प्रीति, सर आई विल टेल यू वेयर एम आई फ्रॉम। I am born in Rajasthan, brought up in Assam, and now I am staying in Bangalore. ठीक है, तो पूरा ट्रायंगल बनता है, राजस्थान में born, brought up in Assam, and अब मैं रह रहा हूं बैंगलोर में। ठीक है, तो मैं I belong to India. Okay everyone, over here now. चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास पहले चैप्टर से। देखिए, अब मैं पहले चैप्टर से शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा जीएसटी के फ्लो के बारे में बात करूंगा। जीएसटी फ्लो, आप लोग एक बात बताइए मेरे को, जब भी हम जीएसटी नाम सुनते हैं तो पहला चीज क्या दिमाग में आता है कि सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहला चीज आप क्या सीखोगे जब जीएसटी आपको सीखना है? जब जीएसटी आपको सीखना है, देखिए मैं आपसे ही डिराइव करूंगा, अभी पूरा जीएसटी मैं आपसे ही डिराइव करूंगा, आप ही मेरे को बोलोगे। जब भी आपसे मैं जीएसटी के बारे में पूछता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो पहला नाम आता है जीएसटी में, इट्स ए टैक्स, टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो सर पहला चीज हम क्या सीखेंगे जब जीएसटी सीख रहे हैं? तो पहला चीज हम यही सीखेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। सर जो मैं सप्लाई कर रहा हूं, वो जो मैं सप्लाई कर रहा हूं या जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो गुड्स या सर्विसेज है क्या? मोबाइल फोन गुड्स है। सर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब गुड्स और सर्विस होना बहुत जरूरी है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगे। यस सर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अगर लगाना है तो गुड्स या सर्विस होना जरूरी है, गुड्स और सर्विस, या तो गुड्स हो या सर्विस हो। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर, या तो गुड्स होना पड़ेगा या सर्विस होना पड़ेगा। अगर गुड्स है या सर्विस है तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लग जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, मेरे को पढ़ाना आता है एवरीवन, आप मेरे को बताइए, मेरे को पढ़ाना आता है लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ सो रहा हूं। आप बताइए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मेरे सर्विस पे लगेगा क्या? मैं सो रहा हूं, क्या गवर्नमेंट मेरे ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा सकता है क्या? मैं जब आपको सर्विस दिया ही नहीं, मैं सो रहा हूं, क्या मेरे पे जीएसटी लग सकता है? यस और नो एवरीवन, क्या मेरी सर्विस पे जीएसटी लग सकता है? पीपल यस, लाइव वॉचिंग स्टूडेंट्स, यस के लिए वाई, नो के लिए एन, दैट्स इट।
क्विकली बताइए। नो सर, नो सर, नो सर। अब आप मेरे को एक बात बताइए, मेरे पास 1000 मोबाइल फोन है, 1000 मोबाइल फोन है, अगर मैं लेके बैठा हुआ हूं घर पे, आप क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मेरे पे चार्ज कर सकते हो? क्या मेरे को गवर्नमेंट बोल सकता है रमेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट कर? मैं तो घर पे 1000 मोबाइल फोन लेके बैठा हूं। तो सर जब भी गुड्स हो तो सर गुड्स को सेल करना पड़ेगा, सर सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यस और नो एवरीवन? गुड्स को सेल करना पड़ेगा, सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? गुड्स को सेल करना पड़ेगा, सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जीएसटी लगेगा सर। तो सर उन्होंने क्या बोला, सर एक ही वर्ड नाम रखेंगे, वी विल नॉट कॉल इट सेल, वी विल नॉट कॉल इट प्रोवाइड। गवर्नमेंट ने बोला हम इसका नाम रखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आप सप्लाई करोगे, जब भी आप सप्लाई करोगे तो सर जीएसटी इंपोज हो जाएगा, जीएसटी विल बी लेविड, जीएसटी लेविड हो जाएगा, मतलब जीएसटी इंपोज हो जाएगा मेरे ऊपर। तो सर अगर मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को मैंने सेल किया, हम सेल वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे सप्लाई। सर सर्विस मैंने प्रोवाइड किया, हम वर्ड यूज ही नहीं करेंगे प्रोवाइड, हम यूज करेंगे वर्ड सप्लाई किया। इज एवरीवन विथ मी? क्विकली बोलिए, इतना तक समझ में आया क्या? पीपल वॉचिंग लाइव, इतना तक क्लियर है क्या? क्विकली बोलिए। आज पहला पहला क्लास है तो हम धीरे जा रहे हैं, नहीं तो फास्ट होने वाला है। यस सर। तो सर वेन एवर गुड्स, समझ लीजिए रोड साइड में एक छोटा बच्चा है, वो सॉक्स बेच रहा है। क्या बेच रहा है सर? सर वो सॉक्स बेच रहा है, ठीक है, वो सॉक्स बेच रहा है। बाबा सॉक्स मतलब जो मोजे होते हैं वो बेच रहा है। 100 रुपीज का सॉक्स का पैकेट देखा होगा आपने, वो रोड के साइड में छोटे छोटे बच्चे बेचते रहते हैं। तो सर एक बच्चा है, वो रोड साइड में गुड्स बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है। बेचने वर्ड को हम बोले सर सप्लाई बोलेंगे जीएसटी में, हम बेचने वाले वर्ड को सप्लाई बोलेंगे जीएसटी में। जीएसटी गवर्नमेंट ने उस पर इंपोज कर दिया। अब सुनिए बाबा, गवर्नमेंट जो है ना, हम लोग के लिए गवर्नमेंट कहां पे है? गवर्नमेंट यहां पे है। हमेशा याद रखिएगा, मैं जब भी क्लास में गवर्नमेंट बोलूं, गवर्नमेंट यहां पे है। तो गवर्नमेंट हमेशा, जब भी आप कंट्री में बिजनेस करते हो ना, तो गवर्नमेंट आपका पार्टनर बन जाता है। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट आपका पार्टनर बन जाता है। बोलता है रमेश पार्टनरशिप डीड का जरूरत नहीं है, आप इंडिया में हो, जब भी आप बिजनेस कर रहे हो गवर्नमेंट आपका पार्टनर है। गवर्नमेंट बोलता है रमेश सुन, अगर तू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक काम कर, मेरे को 18% पार्टनरशिप चाहिए। सर मेरे को क्या चाहिए? 18% पार्टनरशिप चाहिए। गवर्नमेंट मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो आपको 18 रुपए दूंगा। गवर्नमेंट बोला हाँ। मैं बोला मैं अभी बहुत चालू हूं, मैं क्या काम करूंगा, मैं कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को दे दूंगा। सर तो जीएसटी मेरे पे इंपोज हुआ, जीएसटी मेरे पे इंपोज किया गवर्नमेंट ने, लेकिन मैं कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दूंगा, तो इट हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड। देखिए जब भी मैंने सर्विस प्रोवाइड किया, आपको सर्विस प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड किया मतलब सप्लाई किया, जीएसटी मेरे पे इंपोज कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला रमेश मेरे को तो अपना शेयर चाहिए। ओके देखिए ये, अब गवर्नमेंट को मेरे को 18% देना है, कहां से दूं? मैं आपसे लूंगा और गवर्नमेंट को दे दूंगा। इज एवरीवन विथ मी? क्विकली बोलिए, इतना तक समझ में आया क्या? मैं आपसे लेके गवर्नमेंट को दे दूंगा, ठीक है। देखिए पहला होता है इंपोजिशन, एवरीवन, पहला होता है इंपोजिशन, सेकेंड होता है कलेक्शन। दो चीजें होती हैं। गवर्नमेंट, मैंने जैसे ही गुड्स मोबाइल को बेचा, टैक्स इंपोज हो गया। अब सर सेकेंड स्टेज होता है कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है। तो कलेक्टेड एंड पेड कौन करेगा? कलेक्ट और पे। मेरे को एक बात बताइए, जब मैंने आपको रोड साइड में एक बच्चा था जो सॉक्स बेच रहा था, उसका एग्जांपल दिया, वो सॉक्स बेच रहा है, सॉक्स गुड्स है, सॉक्स गुड्स है सर, वो बेच रहा है, वो सप्लाई कर रहा है। सेकेंडली, थर्डली उस पर जीएसटी इंपोज हो गया। अब मेरे को एक बात बताइए, वो जो रोड साइड जो बच्चा सॉक्स बेच रहा था, वो आपसे जीएसटी लिया क्या? वो आपसे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दे रहा है क्या? यस और नो? क्विकली बोलिए बाबा, वो आपसे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दे रहा है क्या? यस और नो?
नो 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 नो। वाई? क्यों आप नो बोल रहे हो? पीपल जो रेस्पॉन्स करेंगे क्लास में वो ज्यादा जल्दी सीखेंगे। पीपल हु आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, आपको कभी कभी डाउट रह जाएगा, तो आपको रेस्पॉन्स करते रहना है। क्योंकि सर उसका टर्नओवर कम है, कॉज ही इज नॉट रजिस्टर्ड, सो इट हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड ओनली बाय ए टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन जीएसटी में वो होता है, अभी के लिए आप इतना समझिए कि टैक्सेबल पर्सन जीएसटी में वो होता है जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। अभी आप इतना ही समझिए। तो सर रोड साइड एक बच्चा सॉक्स बेच रहा था, सॉक्स गुड्स है। सेकेंडली आपको देखना है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है सर, गुड्स है। सेकेंडली आपको देखना है सर बेच रहा है क्या। अगर बेच ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लेके बैठा हुआ है, सर मैं मोबाइल लेके बैठा हुआ हूं, बेच ही नहीं रहा हूं, तो जीएसटी कैसे लगेगा। तो सर अगर मैं मोबाइल बेच रहा हूं, समझ लीजिए मोबाइल गुड्स है, मोबाइल बेच रहा हूं, सेकेंड स्टेप भी क्लियर हुआ। थर्ड, सर मोबाइल बेचते ही जीएसटी मेरे पे इंपोज हो गया। इंपोज हो गया मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश आपको जीएसटी देना है, देना है, देना है। मैं क्या करूंगा, लूंगा और दूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट मेरा पार्टनर है। मैं लूंगा और दूंगा गवर्नमेंट को जीएसटी, इसीलिए तो जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलता है। इंपोज हो रहा है मेरे पे, बर्डन बियर कर रहे हो आप, आपसे मैं जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो फोर्थ स्टेप में कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सुनिए, अगर समझ लीजिए सर मैं जो सेल कर रहा हूं या जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो सर्विस ही नहीं है, हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन अगर वो सर्विस ही नहीं है तो वो यहीं से बाहर हो जाएगा। सर अगर मैं गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई नहीं कर रहा, अरे सप्लाई नहीं कर रहे हो तो सर जीएसटी कभी इंपोज हो ही नहीं सकता। देखिए पहला चीज होता है इंपोजिशन होना, सेकेंड चीज होता है कलेक्शन एंड पेड। इज एवरीवन विथ मी टिल हियर। गुड्स एंड सर्विस जब भी सप्लाई होगा जीएसटी इंपोज होगा, अब मैं कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को दे दूंगा। यहां तक समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े, क्विकली कमेंट करके बताइए आगे बढ़े क्या। यस सर, यस एवरीवन क्विकली टेल मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुड्स एंड सर्विस, सर मैंने जो सप्लाई किया मोबाइल फोन वो गुड्स है, ओके सर सप्लाई भी किया, मैंने सेल किया, ओके सेल किया, जीएसटी इंपोज हो गया, जीएसटी इंपोज हो गया। अब सर कलेक्ट और पे कौन करेगा? अगर मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं, बेसिकली समझ लीजिए मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपीस क्रॉस कर चुका है, तो ही मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। गवर्नमेंट बोलता है छोटे मोटे लोगों से मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा। अगर आपका टर्नओवर लिमिट से टर्नओवर ही 20 लाख का नीचे है, सर्विसेज में 20 लाख है, गुड्स के लिए 40 है, लिमिट बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं कि 20 लाख की लिमिट है। गवर्नमेंट ने बोला रमेश तेरा टर्नओवर 18 लाख है, छोटे लोगों से मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा। तो याद रखिएगा इट हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। इंपोज तो हमेशा होगा, लेकिन आप कलेक्ट करके तभी दोगे जब आप एक टैक्सेबल पर्सन हो। मेरा क्वेश्चन आपसे, मैं मोबाइल बेचता हूं लेकिन मेरा टर्नओवर लिमिट 10 लाख ही है, मैं जीएसटी दूंगा क्या गवर्नमेंट को? मैं मोबाइल बेचता हूं लेकिन मेरा टर्नओवर लिमिट सिर्फ 10 लाख ही है, मैं जीएसटी दूंगा क्या गवर्नमेंट को? टर्नओवर मेरा सिर्फ 10 लाख है, क्या मैं जीएसटी दूंगा गवर्नमेंट को? यस और नो? क्या मैं कलेक्ट करके दूंगा? क्विकली बताइए यस और नो। सर मेरा टर्नओवर सिर्फ 10 लाख है, 20 लाख का लिमिट है, मैं क्या जीएसटी कलेक्ट करके दूंगा? नो सर, नो सर, नो सर। सिंपल, इतना ही ध्यान रखना है। पहला स्टेप सर गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, सेकेंड स्टेप आपको सप्लाई करना चाहिए, थर्डली आप पे जीएसटी इंपोज हो जाएगा, और सर जैसे ही इंपोज हो गया कलेक्ट कीजिए और गवर्नमेंट को दे दीजिए। नाउ अब कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट बोलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कुछ छोटे मोटे लोग हैं, या गवर्नमेंट बोलता है फॉर एन एग्जांपल प्लास्टिक बैंगल, कुमकुम, प्लास्टिक बैंगल, सिंदूर, ऑल दीज आर पब्लिक नेसेसिटी, मिल्क, सॉल्ट, ये सब पब्लिक नेसेसिटी का आइटम है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ पैसे कलेक्ट करना है? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं हो, एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी जो लोगों की है वो कंप्लीट हो, वो फुलफिल हो। तो सर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लोगों की जो बेसिक नेसेसिटी का आइटम है वो एक्सपेंसिव नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, फूड आइटम, जो ये बेसिक एसेंशियल आइटम है, कर्ड, मिल्क, सॉल्ट, सर
प्लास्टिक बैंगल्स, सिंदूर हो गया, ये सब के लिए गवर्नमेंट बोलता है कि अगर रमेश समझ ले, आई एम सेलिंग मिल्क एंड कर्ड, मैंने एक छोटा सा दुकान बैठा लिया है और मैं मिल्क और कर्ड सुबह सुबह बेचता हूं। मैं अगर कॉमन मैन से, एवरीवन से अगर जीएसटी कलेक्ट करूंगा मिल्क और कर्ड पे, तो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटी आइटम टू द जनरल पब्लिक वो फुलफिल नहीं होगा? यस सर। एजुकेशन, अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूं और मैं गवर्नमेंट से लोगों से जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं, डोंट यू थिंक एजुकेशन एक्सपेंसिव हो जाएगा? हेल्थ केयर, अगर मैं एक हॉस्पिटल हूं और मैं अगर लोगों से जीएसटी कलेक्ट करके दे रहा हूं, डोंट यू थिंक लोगों के लिए हेल्थ केयर एक्सपेंसिव हो जाएगा? बाबा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ पैसे कलेक्ट करना है? नहीं, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसे कलेक्ट करना नहीं है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कंट्री अच्छे से चले। तो गवर्नमेंट बोलता है हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, सर जो बसेस वगैरह होती है, लोकल बसेस, एजुकेशन, सर मिल्क, सॉल्ट, ग्रेन, ये सब जो गुड्स वगैरह है, जो बेसिक नेसेसिटी का आइटम है, उनको गवर्नमेंट ने, इवन इफ देखिए मैं गुड्स बेच रहा हूं, गुड्स मिल्क है, मिल्क गुड्स है, सर मैं बेच रहा हूं, जीएसटी मेरे पे लग गया, इंपोज हो गया, लेकिन डू आई हैव टू कलेक्ट एंड पे एवरीवन? मेरे को कलेक्ट करके पे करना है क्या? नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी का आइटम हो गया है और गवर्नमेंट ने बोला है यू डोंट हैव टू कलेक्ट एंड पे अगर मैं जो आइटम, आप जो आइटम सप्लाई कर रहे हो वो कोई एग्जम्पशन में फॉल होता है। सर एग्जम्पशन, बाबा गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन इशू किया है। फॉर एन एग्जांपल, जो गुड्स है, गुड्स में अगर मैं बोलूं मिल्क, सॉल्ट, क्रेन्स, ये सब एग्जम्प्टेड है। पीपल टेंशन एकदम मत लीजिएगा, जो भी मैं क्लास में लिख रहा हूं आपको सिर्फ सुनना है। सर ये नोट्स मिल जाएंगे क्या? हाँ बाबा, मैं अपने, आपको जाना है rameshsoni.com, अगेन rameshsoni.com में जाइए, वहां पे आवर सर्विसेज, फिर जाइएगा फ्री रिसोर्सेज में, फ्री रिसोर्सेज में आप देखोगे क्लासरूम रनिंग नोट्स, क्लासरूम रनिंग नोट्स, उसमें आपको मिल जाएगा। क्लासरूम रनिंग नोट्स में आप हिंदी वाले बैच में जाइएगा, आपको ये नोट्स भी अपलोडेड मिल जाएंगे। क्लास में आपको सिर्फ सुनना है, इंटेंशन देके एंजॉय करना है। यस एवरीवन, पीपल सब साथ है मेरे? जल्दी बोलिए, इज एवरीवन विथ मी क्विकली? यस, यस सर, वी आर ऑल देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नाउ। तो सर जब ये कलेक्ट एंड पे करना है, मैं कलेक्ट एंड पे नहीं करूंगा अगर जो मैं सप्लाई कर रहा हूं वो एग्जम्प्टेड है। अब सुनिए सर, सर्विसेज में कुछ बताइए ना बाबा। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है ना, ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ द पब्लिक है। गवर्नमेंट बोल रहे हैं रमेश, अगर आप 10 रुपए के मिल्क पे 2 रुपए जीएसटी लेके दोगे मेरे को, तो बेसिक नेसेसिटी का आइटम एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब देखिए, रिच जो पीपल हैं उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन द पीपल हु आर मिडिल क्लास और माइट बी लोअर मिडिल क्लास और पुअर पीपल, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टू अफोर्ड मिल्क। एंड बाबा गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि लो इनकम ग्रुप पीपल के लिए कुछ भी एक्सपेंसिव हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? एग्जम्पशन इशू किया है और गवर्नमेंट ने बोला है। अब सुनिए, अब मेरा डाउट, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरा टर्नओवर 30 लाख रुपया है, समझ लीजिए, फॉर एन एग्जांपल, क्लासरूम पर्पस के लिए समझिए, मेरा टर्नओवर फॉर एन एग्जांपल 30 लाख रुपीज है। मैं पढ़ाता हूं सुबह सुबह, पता है मैं क्या करता हूं? क्लास लेने से पहले आई सेल मिल्क एंड कर्ड। अब आप मेरे को एक बात बताइए, मैं 2 सर्विस देता हूं। पहला तो मैं सुबह सुबह मिल्क बेचता हूं, तो मिल्क वाला आइटम पहले समझेंगे। गुड्स, यस सर, मिल्क गुड्स है सर, बेचता हूं, सप्लाई कर रहा हूं। थर्डली, जीएसटी तो लग गया सर, लग गया। अब मैं कलेक्ट करके पे नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि वो एग्जम्पशन में फॉल हो रहा है। इज एवरीवन विथ मी? क्विकली गिव मी हेड्स अप, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्विकली हेड्स अप दीजिए कि इतना तक क्लियर है क्या? सबको इतना पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब मेरा सेकेंड डाउट आपसे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बताओगे। मैं क्लास दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, राइट एवरीवन, सर्विस दे रहा हूं मैं आपको, जब पढ़ा रहा हूं, अब ये जो क्लास में आपको दे रहा हूं इस पे भी जीएसटी लगेगा क्या? सर क्लास इज ए सर्विस, आप पढ़ा रहे हो, प्रोवाइडिंग इज ए सर्विस,
सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड। सर जीएसटी तो लगेगा, मैं एग्जाम्पशन में फॉलो हो रहा हूं क्या? मेरी जो सर्विस है, बाबा आपको एक बात ध्यान में रखना है, जीएसटी पर्सन पे नहीं लगता है, जीएसटी गुड्स या सर्विस पे लगता है। जब मैं समझ लीजिए मिल्क है, मिल्क सप्लाई करा था तो गवर्नमेंट बोला इस गुड्स पे कलेक्ट नहीं करके देना है। सर जब मैं सर्विस क्लास दे रहा हूं तो क्लास के लिए गवर्नमेंट ने बोला वो सर्विस, ये सर्विस जो आप क्लास वाली सर्विस है ये एग्जाम्पशन में नहीं है तो आपको कलेक्ट करके देना है। तो सर इस पे जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड। यार इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो फिर भी आपको पूरे आइटम पे जीएसटी नहीं देना है। अगर आपका सर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं रजिस्ट्रेशन ले लिया हूं, लेकिन मैं मिल्क सॉल्ट ग्रेन वगैरह सप्लाई कर रहा हूं तो गवर्नमेंट ने बोला है रमेश इस पे जीएसटी लेके नहीं देना है, इवन दो जीएसटी इंपोज हो गया बट गवर्नमेंट ने कलेक्शन को एग्जाम कर दिया। सेकेंड केस में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जीएसटी इंपोज भी हुआ और मैंने कलेक्ट करके पे भी किया। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? कैन आई गो अहेड टू द नेक्स्ट स्टेप? आगे बढ़े एवरीवन, चले नेक्स्ट स्टेप पे पीपल। यस ओके चलिए अब सुनिए मेरा बात। सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड। एक बात बताइए, अब मेरे को जीएसटी कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करूं? गवर्नमेंट को बोलूंगा सर कितना कलेक्ट करूं? गब्बर। एवरीवन सुनिए, एवरीथिंग टोल्ड इन क्लास इज ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस, राइट एवरीवन? जो भी मजाक कर रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, सब क्लासरूम पर्पस के लिए। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा गवर्नमेंट आप तो पार्टनर हो, आप बताइए आपको कितना जीएसटी चाहिए? तो गवर्नमेंट बोलेगा मैं आपको बताऊंगा कितना रेट कलेक्ट करना है, कितना रेट, कितना पार्टनरशिप चाहिए। सर जब रेट की बात आती है गवर्नमेंट बोलता है रमेश जो पब्लिक नेसेसिटी का आइटम तो हमने एग्जाम कर दिया, लेकिन जिन आइटम पे गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा टैक्स कलेक्ट करना चाहती है उस पे गवर्नमेंट 5% जीएसटी लगाती है। सर सुनिए फॉर एन एग्जांपल, अब मेरे को जीएसटी कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करूं? पीपल मेरे को आपसे जीएसटी कलेक्ट करना है तो मैं कैसे कलेक्ट करूं? मैं कैलकुलेट करूंगा जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। सर रेट ऑफ टैक्स तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, गवर्नमेंट मेरे को बताएगा रमेश ये रेट कलेक्ट करके मेरे को दे दे, तो गवर्नमेंट विल गो अहेड एंड नोटिफाई द रेट। सर वैल्यू समझ लीजिए मैंने आपको क्लास प्रोवाइड किया 10,000 रुपीज में, 10,000 गवर्नमेंट ने बोला है रमेश आप जो कोचिंग क्लासेस दे रहे हो उस पर मेरे को 18% जीएसटी चाहिए, तो मेरे को 18% लगाना पड़ेगा। कितना जीएसटी हुआ? 1800। यस एवरीवन, आप लोग मेरे साथ हो यहाँ पे? मैंने आपको क्लास प्रोवाइड किया 10,000 रुपीज, गवर्नमेंट ने बोला रमेश 10,000 रुपीज क्लास के ऊपर मेरे को जीएसटी चाहिए 18%, तो मैं आपसे 18% लेके गवर्नमेंट को दे दूंगा। इज एवरीवन क्लियर? क्विकली बोलिए मेरे को यहां तक समझ में आया क्या? यस तो नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ने वाले हैं कि सर ऑन व्हाट वैल्यू, ऑन व्हाट वैल्यू एट व्हाट रेट। अब रेट तो गवर्नमेंट बता देगी, सर ये जो वैल्यू है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, मैंने आपसे लिए 5,000 रुपीज फॉर द क्लास, 2,000 रुपीज फॉर द बुक्स, तो सर वैल्यू क्या होगा? 5,000 होगा या 7,000 होगा? सर 5,000 प्लस 2,000 7,000 होगा। ये किसने बोला कि मेरे को 7,000 पे कलेक्ट करना है? गवर्नमेंट ने बोला। और वही नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें गवर्नमेंट बताएगा रमेश फॉर एन एग्जांपल मैंने एक गिफ्ट बेचा, गिफ्ट में 5,000 का गिफ्ट अंकित है, अंकित बोला सर मेरी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देना है मेरे को, आप मेरे को गिफ्ट सप्लाई कीजिए। मैंने एक गिफ्ट बेचा अंकित को, सर 5,000 रुपीज का गिफ्ट था, 200 रुपीज पैकिंग चार्जेस थे। अंकित ने बोला सर मिडनाइट डिलीवरी कर दोगे क्या? हाँ, मैंने बोला ठीक है 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। मैंने अंकित से 5,000 रुपीज गिफ्ट के लिए 200 रुपीज स्पेशल पैकिंग, बोला सर फूल वूल लगा के अच्छे से पैक कीजिएगा, एंड 100 रुपीज मैंने उससे लिए मिडनाइट डिलीवरी के। अब सर मेरे को गवर्नमेंट को जीएसटी 5,000 पे देना है या 5,300? पीपल आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, 5,000 पे जीएसटी दूंगा या 5,300 पे जीएसटी दूंगा गवर्नमेंट को? क्विकली बताइए 5,000 या 5,300? सर 5,300। अरे किसने बताया आपको 5,300? आपको कैसे मालूम कि पैकिंग ऐड करना है? आपको कैसे मालूम कि 100 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन के ऐड करने हैं? वो सारे बोले गए हैं इन द चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कि आपको क्या क्या आइटम ऐड करना है। राहुल बोल रहा है सर आप 5,000 पे लीजिए। अरे राहुल कोई टेंशन नहीं है, इन द चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई हम समझेंगे कि सर
किस अमाउंट पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना है और किस रेट पे, पार्टनर ही हमें बता रहा है इन चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कि क्या अमाउंट पे कलेक्ट करना है और सर क्या रेट से मेरे को जीएसटी चाहिए। यस सर। नाउ अब मेरे को जीएसटी पता चल गया है कि सर मेरे को 1800 जीएसटी कलेक्ट करना है। अब आप एक बात बताइए, मैं अगर आपको बोलूंगा आप एक काम कीजिए 10,000 रुपए दीजिए, 1800 रुपए 1800 रुपीज जीएसटी दीजिए, 10,000 दीजिए गुड्स के लिए, 1800 दीजिए जीएसटी के लिए, आप क्या बोलोगे मेरे को? सर आप मेरे को पहले इनवॉइस दीजिए सर। यस और नो एवरीवन, क्विकली बोलिए मेरे को यस और नो। आप मेरे को बोलोगे सर आप इनवॉइस दीजिए फिर हम जीएसटी देंगे। यस। आप कोई दुकान में जाते हो, दुकानदार आपको बोलता है मैडम, प्रीति मैडम आप एक काम कीजिए 10,000 रुपीज गुड्स का दीजिए, 1800 रुपीज जीएसटी दीजिए, आप क्या बोलोगे? सर पहले आप इनवॉइस दीजिए, हमें जीएसटी इनवॉइस दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर मैं एक सप्लायर हूं, सर मैंने मोबाइल गुड्स है सप्लाई किया है, सर जीएसटी तो लग गया मेरे ऊपर, अब जीएसटी के लिए मेरे को कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है, तो सर कलेक्ट कितना करूं वो कैलकुलेट करूंगा मैं। कैलकुलेट कैसे होता है? वैल्यू। सर 10,000 में मोबाइल बेचा, 200 रुपीज कवर कर लिया, 10,200। सर सिर्फ मोबाइल बेचा 10,000 का, जीएसटी रेट 18% है तो मैंने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को आपसे कलेक्ट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपसे कलेक्ट करूंगा, मैं आपके ऊपर रेस करूंगा टैक्स इनवॉइस। सो नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे टैक्स इनवॉइस। सर कब रेस करना है, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स होना जरूरी है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे। सर कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट भी आता है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट हम चैप्टर में सीखेंगे। तो सर मेरे को आपसे जब कलेक्ट करना है, मैं आपको क्या करूंगा, अरे अपूर्वा मैडम लीजिए आपका इनवॉइस, आप 10,000 प्लस 1800 रुपीज जीएसटी दीजिए मेरे को। यस और नो एवरीवन? यस सर, हम टैक्स इनवॉइस, मैं आपको टैक्स इनवॉइस दे दूंगा। उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है रमेश आप अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन कीजिए। रमेश ये जो आपने टैक्स इनवॉइस दिया है, सर मैंने आपको टैक्स इनवॉइस दिया है, उसका एक कॉपी मेरे को भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों बताइए, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन करने बोला है गवर्नमेंट ने? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश मेरे को अगर आप पे कोई भी डाउट हुआ कि आप सही से टैक्स नहीं दे रहे हो, तो अगर आपके पास अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रहेगा तो मैं आके वेरीफाई कर पाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि रमेश आप जो भी टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट दे रहे हो उसका अकाउंट्स मेंटेन कीजिए। ओके सर मैं अकाउंट्स मेंटेन करूंगा। अब इसके साथ एक चैप्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं ई वे बिल। आप जब ट्रक में रास्ते में जा रहे थे तो सर यहाँ पे डिपार्टमेंट का ऑफिसर खड़ा रहेगा, बोलेगा सर क्या क्या गुड्स लेके जा रहे हो, तो आपको उसको एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, ई वे बिल। वो हम बाद में सीखेंगे अलॉन्ग विथ आवर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर। जब भी आप रास्ते में जा रहे हो गवर्नमेंट आपसे एक ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल पूछता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर के साथ। पीपल आर यू गाइज विथ मी टिल हियर? कि सर जब भी गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होगा जीएसटी इंपोज हो जाएगा, मैं कलेक्ट करके दूंगा, कितना कलेक्ट करना है मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करने के बाद सर, कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको इनवॉइस दूंगा, इनवॉइस देने के बाद इनवॉइस का मैं डेटा मेंटेन करूंगा। अब सुनिए मेरा बात सुनिए एवरीवन ओवर हियर, मैंने आपको गुड्स सप्लाई किए, मैंने आपको ये मोबाइल बेचा, सर मैंने मोबाइल बेचा मतलब मोबाइल सप्लाई किया, जीएसटी मेरे पे इंपोज हो गया, अब मेरे को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने आप पे इनवॉइस रेज कर दिया, मैंने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी रेज मेंटेन कर लिए। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगा, रमेश आप क्या चीज का इंतजार कर रहे हो, जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो दे दीजिए। यस और नो एवरीवन? जो भी जीएसटी कलेक्ट किया है वो अब आप मेरे को दे दीजिए। गवर्नमेंट बोलेगा यस और नो? यस सर, गवर्नमेंट यही बोलेगा कि सर नाउ जीएसटी मेरे को दीजिए, तो मेरा लायबिलिटी टू पे जीएसटी हैज कम। मेरे को गवर्नमेंट को लायबिलिटी, जो जीएसटी का लायबिलिटी जो मैंने आपसे 1800 रुपीज यहाँ पे कलेक्ट किए बाय रेजिंग ए टैक्स इनवॉइस, सर टैक्स इनवॉइस रेज करके मैंने अकाउंट मेंटेन कर लिया। अरे गवर्नमेंट ने बोला रमेश टैक्स इनवॉइस रेज किया, अकाउंट मेंटेन किया, सामान जो सामने वाला पार्टी था उसको भेज दिया, अब और आप क्या इंतजार कर रहे हो, आप जीएसटी दीजिए। तो कब मेरे को जीएसटी देना पड़ता है?
सर आप जीएसटी तब दोगे क्या जब आपने सप्लाई किया, या आप जीएसटी तब दोगे जब आपने इनवॉइस रेज किया, या आप जीएसटी तब दोगे जब आपको फ्रंट पार्टी ने जीएसटी दिया? तो वही हम पढ़ने वाले हैं इन आवर चैप्टर ऑफ लायबिलिटी टू पे। लायबिलिटी टू पे, सर आप कब लायबल होते हो? जब आपका टाइम खराब आ जाता है। लायबिलिटी टू पे, द चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर आपको बताएगा कि कब आपका बैड टाइम आ गया है, अब आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपको गवर्नमेंट को देना है 1000 रुपीज। सबको मालूम है क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एवरीवन। मैं बात करूंगा बाद में, थोड़ा और बात करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, व्हेनेवर यू आर सेइंग गवर्नमेंट, मोदी जी दिख रहे हैं हाथ जोड़ के मास्क लगा के, अंकित यहां यहां क्लास में, एवरीवन ओवर हियर नाउ, सर everything told in class is only for classroom purpose, everyone over here now, sir liability to pay comes at the time of supply, everyone over here। अब मेरे को देना है गवर्नमेंट को 1000 रुपीज, गवर्नमेंट को 1000 रुपीज देना है। एवरीवन नोज व्हाट इज ए क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको मालूम है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? सर जब भी क्रेडिट ऑफ टैक्स विच हैज ऑलरेडी बीन पेड, यस आई बिलीव एट सीए फाइनल लेवल आप लोग ऑफिस गए हो तो आपको इतना तो पता ही होगा। यस सर सबको पता है, टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार फिर भी बाद में बोलूंगा। जो भी आप परचेज करते हो ना, गवर्नमेंट बोलता है रमेश तू मेरा पार्टनर, मैं गवर्नमेंट का पार्टनर, तो गवर्नमेंट बोलते हैं रमेश अगर आप मोबाइल बेचने के लिए मोबाइल जब खरीदते हो तो सामने वाले पार्टी को अगर आपने कुछ भी टैक्स दिया है, सामने वाले सप्लायर को आपने अगर कुछ भी टैक्स दिया है तो उसका मैं क्रेडिट दूंगा आपको। क्रेडिट इज लाइक योर पेटीएम क्रेडिट, पेटीएम क्रेडिट, ओला क्रेडिट, उबर क्रेडिट। क्या होता है सर, अगर आपको किसी को 1000 रुपीज देना है, अगर आपके पास 500 रुपीज क्रेडिट है तो आप 500 यूज करोगे, रिमेनिंग पे करोगे। इन द सेम वे इन जीएसटी एक चैप्टर आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर इनपुट मतलब जो भी परचेज कर रहे हो इनपुट्स, उस पे जो भी टैक्स दिया है, जो भी टैक्स दिया है उसका आपको गवर्नमेंट क्रेडिट देती है। फॉर एन एग्जांपल, आपने जब ये मोबाइल परचेज किया था, अभी आपने 1800 देना है, आपने जब परचेज किया था तो आपने जिस सप्लायर से लिया था उसने आपसे टैक्स लिया था 1200 रुपीज, जिसका आपको गवर्नमेंट क्रेडिट दे रही है, तो रिमेनिंग अमाउंट आप पे करोगे, उसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। ये है नेक्स्ट चैप्टर। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा कि आपको पेमेंट करना है। सर कितना पेमेंट करना है? 600 का पेमेंट करना है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, आप क्या हर रोज गवर्नमेंट को कॉल करोगे, सर आज आपके बिहाफ पे 1800 रुपीज जीएसटी कलेक्ट किया था, 1200 रुपीज का क्रेडिट था, 600 रुपीज जो है रिमेनिंग आपको दे रहा हूं, गवर्नमेंट को आप क्या कॉल करोगे? नहीं बाबा, यहां एक नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न्स। रिटर्न्स कुछ नहीं है, जीएसटी रिटर्न क्या होता है, उसमें आप बोलोगे गवर्नमेंट देखिए मैंने सप्लाई किया, 1800 कलेक्ट किया है, इतना आपको मेरे को देना था, मतलब इतना मैंने जब परचेज किया उस पे मैंने जीएसटी दिया था, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। सर रिमेनिंग अमाउंट मैंने आपको पे कर दिया है, और ये लीजिए सारा स्टेटमेंट इज जस्ट ए स्टेटमेंट जिसमें आप गवर्नमेंट को बताओगे 1800 था, पे करना, 1800 कलेक्ट किया था, इतना मेरा क्रेडिट था, यूज किया क्रेडिट को, और रिमेनिंग अमाउंट आपको पे किया, और आप एक रिटर्न फाइल कर दोगे। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? क्विकली गिव मी हेड्स अप कि सर यहां तक क्लियर है क्या? क्विकली बोलिए बाबा, यहां तक क्लियर है? यस एवरीवन, यस सर, वी आर ऑल क्लियर टिल हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीएसटी एक नया लॉ है, जीएसटी एक नया लॉ है, क्या होगा कभी कभी कुछ कुछ डाउट होते रहते हैं लोगों को, राइट? तो सर अगर आप एक सीए के पास जाओगे और सीए से बोलोगे कि सर मेरे को ये डाउट है, तो सीए डेफिनेटली आपसे एक फीस लेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि जीएसटी एक नया लॉ है, हम जानते हैं लोगों को डाउट होने वाला है, तो अगर आपको कोई भी स्टेज में कोई भी डाउट होता है ना, और अगर आपको एक क्वेश्चन पूछना है गवर्नमेंट से, तो आप अथॉरिटी है जिसका नाम है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, उसके पास जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर मैं एक सीए के पास जाऊंगा, मैं क्यों एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाऊंगा?
अगर आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से, फॉर एन एग्जांपल, आपको डाउट है कि आपके गुड्स पे क्या रेट ऑफ जीएसटी लगेगा, अगर रॉन्ग रेट लगा दोगे और गवर्नमेंट ने लेटर पकड़ा और बोला कि आपने रॉन्ग रेट लगाया है, तो करेक्ट रेट तो आपको जीएसटी, मतलब समझ लीजिए आपको 18% लगाना था, आपने 12% लगाया है, तो जो भी 6% का डिफरेंशियल है वो तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा बाद में। तो सर, ताकि बाद में, सो दैट बाद में ये सब प्रॉब्लम नहीं आए, आज आप करेक्ट रेट लगाइए। आप अगर सीए के पास जाओगे और बोलोगे सर मेरे को करेक्ट रेट बताइए, तो सर आपसे सीए डेफिनेटली एक अच्छा फीस लेगा। गवर्नमेंट ने बोला हमारी फीस ओनली 5,000 रुपीज सीजीएसटी, 5,000 रुपीज एसजीएसटी, 10,000 रुपीज। जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आपको क्वेश्चन का आंसर देगी, ताकि आप अपने जीएसटी का जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, जो भी पे कर रहे हो, उसमें कोई भी गलती ना करो। तो सर एट एनी स्टेज, ये सारे जो स्टेज है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सीए के पास मत जाइए, अरे बाबा सीए के पास जाइए, लेकिन अगर आपको सस्ते में गवर्नमेंट का, एकदम गवर्नमेंट का रिलायबल आंसर चाहिए, तो सर आप जाइए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास। जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोल दिया, उन्होंने बोला रमेश 18% जीएसटी लो अपने गुड्स पे, तो आपको 18% ही लेना पड़ेगा। आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आज मैंने 12% दे दिया है, कल गवर्नमेंट आके बोलेगा रमेश आपके गुड्स पे 18% एप्लीकेबल था, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने अथॉरिटी से लिखा के ले लिया है करेक्टली। सो व्हेनेवर इन डाउट, व्हेनेवर आपको चाहिए कि मेरे को कोई क्वेश्चन है उसका आंसर चाहिए, तो आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाइए, वो आपको आंसर बताएंगे और आप अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। चलिए सर, यहां तक तो क्लियर हो गया, ये था हमारा जॉब। यहां तक अगर आप समझ गए हो तो आप 75% जीएसटी डन है। अब सुनिए सर, मैंने पीपल क्या किया, मैंने आपको सर्विस दिया, सर्विस दिया मतलब सर्विस प्रोवाइड किया, जीएसटी लेवी हो गया। अब मेरे को जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, मैंने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज किया, रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया और गवर्नमेंट को एक रिटर्न भी फाइल करके बता दिया कि सर मैंने इतना कलेक्ट किया था, इतना मैंने आपको दे दिया है, चैप्टर क्लोज है। तो हमारी तरफ से चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से असेसमेंट स्टार्ट करेगा। यस एवरीवन, क्विकली बताइए आपको यहां तक समझ में आया क्या? इज एवरीवन विथ मी? क्विकली बताइए बाबा, इज एवरीवन विथ मी? सर अब गवर्नमेंट असेसमेंट स्टार्ट करेगा कि रमेश मैंने जो रिटर्न फाइल किया है, गवर्नमेंट चेकिंग स्टार्ट करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट चेकिंग स्टार्ट करेगा कि ओ रमेश का रिटर्न आ गया है, देखूं जरा कि इसमें इसने कुछ गोलमाल किया है, कुछ गड़बड़ी किया है क्या। तो गवर्नमेंट असेसमेंट करेगा, गवर्नमेंट चेकिंग करेगा। अगर असेसमेंट करने के समय गवर्नमेंट मेरा रिटर्न चेक कर रहा है, अगर गवर्नमेंट को कोई भी डाउट हुआ तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट पीपल, ये जो भी लिख रहा हूं मैं सारे चैप्टर्स हैं, ये जो भी मैं यहां लिख रहा हूं ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं। अब गवर्नमेंट जब असेसमेंट कर रहा था, गवर्नमेंट के ऑफिसर को डाउट हुआ, ये तो कोई डाउटफुल लग रहा है, तो गवर्नमेंट का ऑफिसर ऑडिट करा सकता है, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। तो दो ऑडिट है, ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट। ऑडिट क्या होगा? ऑडिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग करेंगे। स्पेशल ऑडिट क्या करेगा? स्पेशल ऑडिट में कमिश्नर एक सीए को अपॉइंट करेगा और वो सीए आपका ऑडिट करके कमिश्नर को बताएगा कि रमेश का बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्ट है या नहीं। तो असेसमेंट के बाद होता है ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। समझ लीजिए उन्होंने ऑडिट किया, स्पेशल ऑडिट किया, एविडेंस नहीं मिला, तो वो क्या कर सकते हैं? वो आपके ऑफिस आ सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं आपके प्रेमाइसेस में आके, सर सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। बाबा पीपल, आपने देखा है मूवी में रेड होता है, रेड पीपल आपने देखा है रेड होता है मूवी में? यस। प्रताप का बोलना है कि सर इफ गुड्स और सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड देन जीएसटी इंपोज नहीं होगी। इंपोज होगी लेकिन आप कलेक्ट करके पे नहीं करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया है। दो चीजें होते हैं प्रताप, एक होता है इंपोजिशन, एक होता है कलेक्शन। अगर आपने इंपोज, गवर्नमेंट ने इंपोज किया तो सर इंपोज तो हर गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है जीएसटी।
इंपोज तो हर गुड्स एंड सर्विस जो सप्लाई कर रहे हो कंट्री में उस पे होता है, एक दो एग्जाम्पशन है वो बात करेंगे बाद में। सर हर गुड्स एंड सर्विस जब भी सप्लाई होगा जीएसटी इंपोज होगा, लेकिन आपको कलेक्ट एंड पे तभी करना है जब वो एग्जम्प्टेड नहीं है। अगर उसको एग्जाम कर दिया है तो आपको कलेक्ट एंड पे नहीं करना है। इज इट क्लियर प्रताप? मैंने आपको सर्विस दिया, जीएसटी इंपोज हो गया, अब मैं कलेक्ट करके पे तभी करूंगा अगर, हमेशा कलेक्ट करके पे करना है, अगर गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया तो आप कलेक्ट करके पे नहीं करोगे। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा मैं कहां पहुंच गया, आप कहां की डाउट पूछ रहे हो? जब मैं उस पॉइंट पे हूं तब आप पूछिए उस बात को। चले आगे। चलिए सर, सर असेसमेंट, अब गवर्नमेंट ने असेसमेंट स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने मेरा रिटर्न चेक किया, गवर्नमेंट को डाउट हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगा? ऑडिट करेगा। सर गवर्नमेंट क्या कर सकता है? स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। और अगर उसको एडिशनल एविडेंस चाहिए कि रमेश ने तो कुछ गड़बड़ी किया है, तो वो मेरे प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन करा सकता है, वो सर्च एंड सीजर कर सकता है। सर्च एंड सीजर आएगा, प्रेमाइसेस में ढूंढेगा, डॉक्यूमेंट्स ढूंढेगा, गुड्स ढूंढेगा जिस पे टैक्स नहीं दिया हुआ है। एक बार इंस्पेक्शन सर्च सीजर हुआ, उसके बाद वो बोलेगा रमेश मेरे को कुछ एविडेंसेस मिले हैं, उस यस सर रेड मूवी याद आ रहा है सर, उस एविडेंसेस के बेसिस पे वो डिमांड ऑर्डर निकालेगा। डिमांड ऑर्डर आएगा आपका। तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा सर, मैं आपको बताऊंगा असेसमेंट क्या क्या टाइप के होते हैं, ऑडिट कैसे होता है, उसके बाद हम समझेंगे इंस्पेक्शन सर्च सीजर। देखिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, ये देखिए। तो सर हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के बाद हम जाएंगे ऑडिट में, जब ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे होंगे। उसके बाद देखिए अगर ऑफिसर चाहे तो वो आपके प्रेमाइसेस में आके इंस्पेक्शन कर सकता है, अगर इंस्पेक्शन के बाद उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है तो पूरा सर्च टीम भेजेगा और पूरा सर्च सीजर होगा, और वो जो भी डॉक्यूमेंट बुक्स वगैरह हैं जो उनको सीज करना है वो अपने साथ सीज करके ले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो डिमांड ऑर्डर भेजेंगे, तो हमारा डिमांड का चैप्टर आएगा। यस सर, तो हम समझेंगे कि डिमांड ऑर्डर आ गया। अब डिमांड आने के बाद आपको 3 महीने में डिमांड पे करना है। आपने डिमांड अगर पे कर दिया 3 मंथ्स में, वेरी गुड सर, डिमांड आ गया है। डिमांड एक काम कीजिए 3 मंथ्स में पे कर दीजिए। पे कर दिया तो चैप्टर क्लोज हो गया। सर मैंने पे नहीं किया, तो देखिए जैसे आपके पास डिमांड ऑर्डर आता है ना, आप एक काम कीजिए, आप अपील में चले जाइए, अपील एंड रिवीजन चैप्टर आएगा, आप अपील में चले जाइए। अगर आप अपील करते हो तो पहला आपका अपील जाएगा अपीलेट अथॉरिटी, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर आप हाई कोर्ट जाइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, ये आपका अपील का चैनल है। सर मेरे को अपील में नहीं जाना है, अगर आप अपील में भी नहीं जा रहे हो तो आप पे कर दीजिए, या तो 3 मंथ्स में अपील चली जाइए या 3 मंथ्स विद इन 3 मंथ्स पे कर दीजिए। अगर आप अपील में भी नहीं गए, 3 महीने में पे भी नहीं किया, तो बाबा अब तो गए आप, डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपको उल्टा लटका देगा। उल्टा कैसे लटकाऊं मैं? सर आई लव ड्राइंग पीपल, ठीक है, आपको उल्टा लटकाएगा, आपको पकड़ के रखा है इसने, उल्टा लटका के पूरे पैसे निकाल लेगा। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं रिकवरी विद इन 3 मंथ्स। इज एवरीवन क्लियर विथ मी? क्विकली गिव मी हेड्स अप कि सर यहां तक क्लियर है। क्विकली बताइए, यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर, यहां तक पूरा क्लियर है। तो बेसिकली सर क्या होगा यहाँ पे? असेसमेंट होगा। असेसमेंट में बेसिकली गवर्नमेंट को मैंने रिटर्न जो फाइल किया, गवर्नमेंट क्या करेगा? असेसमेंट करेगा। अगर सब कुछ ठीक लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डाउट हुआ तो सर ऑडिट कराएगा, स्पेशल ऑडिट कराएगा, एविडेंसेस गैदर करेगा। सर अगर वो चाहे तो आपके वहां पे प्रेमाइसेस में इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर हो सकता है और एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। एक बार एविडेंस कलेक्ट किया, डिमांड ऑर्डर आएगा। डिमांड ऑर्डर आया, बेटा पे कर दे। अगर पे कर दिया 3 महीने में, वेरी गुड। पे नहीं किया, अपील में चले जाइए। सर पहला अपील जाएगा अपीलेट अथॉरिटी, फिर अगर आपको अपील में जा रहा है अपीलेट ट्रिब्यूनल, और हायर अथॉरिटी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अरे बाबा आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उससे आगे तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन सर
अगर मेरे को अपील में भी नहीं जाना और पे भी नहीं करना है तो वो रेडी हो जाओ, उल्टा लटकाएंगे, सारा पैसा रिकवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है डिमांड एंड रिकवरी, एक चैप्टर का नाम है। और उसके बाद अपना लास्ट चैप्टर आएगा अपील्स एंड रिवीजन। और यहां जब हमारा हो जाएगा तब हमारा जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा। इज एवरीवन विथ मी? यस सर, समझ गए। अब इसके बाद कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं कि सर मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, रिफंड मिलेगा क्या? रिफंड का चैप्टर आएगा। सर इंपोर्ट किया तो जीएसटी लगेगा क्या? एक्सपोर्ट किया तो जीएसटी लगेगा क्या? कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वो हम लास्ट में समझेंगे। लेकिन ये है हमारा जीएसटी का फ्लो। सर जीएसटी का फ्लो एक बार बता दीजिए। एवरीवन विथ मी? पीपल, इज एवरीवन क्रिस्टल क्लियर टिल हियर? क्विकली बताइए कमेंट करके कि यहां तक सब क्रिस्टल क्लियर है क्या? पीपल वॉचिंग गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, आई होप यू गाइज आर क्लियर टिल हियर। यस, सब क्लियर है? चलिए क्विकली बताइए, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एवरीवन ओवर हियर, पहले हमेशा याद रखिएगा गुड्स एंड सर्विस। मैंने गुड्स एंड सर्विस सप्लाई किया, जीएसटी मेरे पे नहीं, मेरे गुड्स एंड सर्विस पे इंपोज हो गया। अब मैं कलेक्ट करूंगा अपना गुड्स, जब सप्लाई कर रहा हूं जीएसटी कलेक्ट करके पे करूंगा। सर अगर मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं, नेक्स्ट सर लेकिन अगर मैं कोई एग्जम्पशन में फॉलो हो रहा हूं तो सर मेरे गुड्स अगर एग्जम्प्टेड है तो सर अगर एग्जम्पशन में हो तो जीएसटी कलेक्ट करके मत देना। लेकिन सर अगर आपको जीएसटी देना है तो कैलकुलेट कीजिए, जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू इनटू रेट ऑफ टैक्स। सर वैल्यू बाबा जो भी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगा। इसके बाद टैक्स इनवॉइस रेज कीजिए, सामने वाले पार्टी से जीएसटी ले लीजिए। सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। अब गवर्नमेंट बोलेगा बेटा जब इनवॉइस रेज कर दिया है अब मेरे को जीएसटी भी दे दो। तो सर द नेक्स्ट स्टेप में लायबिलिटी आ जाएगा, आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। सर क्या जीएसटी जब देना है 1800 यूज करूंगा अपना क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज किया, रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया। एक बार पे किया उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर दीजिए कि सर कितना मैंने कलेक्ट किया था, कितना क्रेडिट था, कितना पे किया है, सारा का एक स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, उसी को हम रिटर्न बोलते हैं। कोई भी स्टेप पे कोई भी डाउट हुआ तो सर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास चले जाइए। उसके बाद सर मेरा काम खत्म, अब मैं बैठा हूं आराम से, गवर्नमेंट अपना असेसमेंट स्टार्ट करेगा, असेसमेंट का चैप्टर आएगा। उसके बाद अगर उनको डाउट हुआ तो ऑडिट, स्पेशल ऑडिट भी करा सकते हैं। अगर उनको फर्दर डाउट हुआ तो इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर भी हो सकता है। सर अब जो एविडेंसेस मिले हैं उनको यूज करके वो डिमांड ऑर्डर भेजेंगे। आप डिमांड को पे कर दीजिए, वेरी गुड। पे नहीं किया अपील में चले जाइए, वेरी गुड। अगर अपील में भी नहीं गए उल्टा लटका के पैसा रिकवर कर लिया जाएगा। यस सर, वी आर ऑल क्लियर टिल हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब इसमें और मिसलेनियस टॉपिक्स जो है वो सब हम बाद में क्लास के दौरान बात करेंगे। व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास हम लोग बात करेंगे अदर टॉपिक्स के बारे में। यहां हमारा जीएसटी का फ्लो कंप्लीट होता है। कस्टम्स का जो फ्लो है वो हम कस्टम्स जब स्टार्ट करेंगे तब कस्टम का फ्लो स्टार्ट करेंगे, राइट एवरीवन? चलिए आ जाइए चार्ट बुक में पीपल, पहला चार्ट से स्टार्ट किया जाए। आ जाइए चार्ट बुक में एवरीवन, इन योर चार्ट बुक नाउ। चार्ट बुक का पहला चार्ट में आ जाइए। सर चार्ट पहला पढ़ने से स्टार्ट कीजिएगा। याद रखिएगा जहां जहां मैंने ग्रीन मार्क किया है वो चैप्टर में छोटे छोटे अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट हम बुक से या चार्ट से कवर करते हुए चलेंगे। पहला चार्ट, जीएसटी इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एवरीवन ओवर हियर, जीएसटी का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एवरीवन जीएसटी का जो डेफिनेशन है, जीएसटी मींस व्हाट, वो डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 366 के क्लॉज 12A। सर एज ऑफ नाउ आप सोचिए सर आर्टिकल क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया, उस पैराग्राफ में बेसिकली लिखा हुआ है 12A। बेसिकली आप अगर एक बोल सकते हो कि एक चैप्टर है, चैप्टर का जो पैराग्राफ नंबर 12A है। अब देखिए हम लोग आईएएस का एग्जाम तो दे रहे हैं, नहीं तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ाता। लेकिन आप सोचिए कि एक चैप्टर है आर्टिकल और उसमें एक पैराग्राफ नंबर 12A है जहां लिखा हुआ है जीएसटी का डेफिनेशन। ओके सर, जीएसटी मींस, जीएसटी का मतलब क्या होता है? एनी टैक्स ऑन सप्लाई। सर जब भी ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। गुड सर्विसेज और बोथ जब भी सप्लाई होंगे
क्या इंपोज होगा सर? सर टैक्स इंपोज होगा, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। यस एवरीवन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। यस और नो? जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। यस और नो पीपल, आर वी डन टिल हियर? क्विकली बताइए। यस सर, ये आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि जब भी गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होंगे जीएसटी इंपोज हो जाएगा। नाउ सर एक नया बात यहां पे, एक्सेप्ट एल फॉर एचसी, जो भी निमोनिक है फटाफट लिख लीजिए। एल मींस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फटाफट लिख लीजिए और क्विकली एक हेड्सअप दीजिए जब आपका लिखना हो जाए। Yes, sir. Done. Everyone over here now. Alcoholic liquor for human consumption. अरे बाबा bottle, alcoholic liquor for human consumption. शराब, sir, drinking alcohol. Basically ये बोल रहे हैं कि क्या हुआ था ना, मैं आपको बताता हूं। जब जीएसटी आया, स्टेट्स ने बोला कि सर आप जीएसटी लगाइए। सुनिए, जीएसटी लगाइए, लेकिन जीएसटी आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगाओगे। अल्कोहल जो है, अल्कोहल पे हम ही टैक्स रखेंगे। स्टेट अभी भी स्टेट का वैट लगाती है, स्टेट का एक्साइज ड्यूटी लगाती है। जब भी अल्कोहल मैन्युफैक्चर होता है एक स्टेट में, स्टेट के पास पावर है कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाएगी। स्टेट जब सेल होगा तो स्टेट का वैट भी लगाएगी। आर वी क्लियर एवरीवन? तो सर जब जीएसटी आया तो मोस्ट ऑफ द टैक्सेस चले गए, लेकिन स्टेट्स ने बोला कि हमारा जो अल्कोहल है, हम अल्कोहल नहीं छोड़ेंगे सर, क्योंकि चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, रिसेशन हो या सर डिप्रेशन हो, सर कुछ भी हो, सर पर्सन पिएगा और सर गवर्नमेंट का रेवेन्यू हमेशा बढ़ता रहेगा। अभी आप अगर देखोगे कोविड टाइम्स में भी लोग अल्कोहल शॉप, राशन शॉप खुले नहीं खुले, अल्कोहल शॉप बहुत जरूरी है कि लोग अल्कोहल के लिए, तो अल्कोहल तो होना ही चाहिए। यस और नो एवरीवन? तो रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, कोविड आए नहीं आए, लेकिन अल्कोहल का रेवेन्यू हमेशा चलता रहेगा। तो लोगों ने गवर्नमेंट को बोला सर जीएसटी आप लगाइए। जीएसटी मीन्स ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, लेकिन एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दीजिए कि आप कभी भी अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगाओगे, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कभी भी आप कोई भी गुड्स पे सर्विस पे जीएसटी लगाइए, लेकिन एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये जो मेरा फ्लो है, गवर्नमेंट जीएसटी इंपोज कर सकती है हर चीज पे एक्सेप्ट व्हाट? जीएसटी कैन बी लेवीड और इम्पोज्ड ऑन एवरीथिंग एक्सेप्ट, सर एक्सेप्ट व्हाट एवरीवन? क्विकली टेल मी। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल फॉर एचसी। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे गवर्नमेंट जीएसटी इंपोज ही नहीं कर सकती। अब आप बताइए मेरे को, अगर इंपोज ही नहीं कर सकती तो कलेक्ट कर सकती है क्या? नहीं बाबा, इंपोजिशन होना पड़ेगा, उसके बाद ही कलेक्ट करके पे करोगे ना। अगर गवर्नमेंट ने अल्कोहल पे जीएसटी इंपोज ही नहीं किया है तो मैं क्यों कलेक्ट करके पे करूंगा? इज एवरीवन क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ओवर हियर? गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि गवर्नमेंट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लेवी कर पाए। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी गवर्नमेंट लेवी ही नहीं कर सकती, इंपोज ही नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 366 में लिखा हुआ है जीएसटी मींस एनी टैक्स एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है क्या? क्विकली थम्स अप दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्विकली गिव मी हेड्स अप एवरीवन। क्विक एवरीवन, क्विकली गिव मी हेड्स अप, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर, वी आर ऑल क्लियर। बाबा हेड्स अप तभी देना है कि हाँ सर समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, अब मैं आपको, यही था जीएसटी का डेफिनेशन।
जीएसटी का डेफिनेशन दिया हुआ आर्टिकल नंबर 366 में, जो बोलता है जीएसटी मीन्स ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज ऑफ बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब सर आप बोलोगे टैक्स क्या है? बाबा टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट अंडर एन एक्ट टू द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। आप टैक्स क्यों देते हो बाबा? टैक्स आप इसलिए देते हो गवर्नमेंट को ताकि गवर्नमेंट आपको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करे, लाइक सर हेल्थ केयर, एजुकेशन, सर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दीज आर प्रोवाइडेड टू यू बाय द गवर्नमेंट। कैसे? जो आपसे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसी से आपको ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। यस सर। नाउ पीपल देखिए, अब ये टैक्स क्या होता है? टैक्स और कंपल्सरी पेमेंट होता है। हाँ सर, अंडर एन एक्ट होता है। यस सर। किसको देते हैं? हम गवर्नमेंट को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट आपको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसमें मैं इन डिटेल में जाके क्या समझाऊं आपको? तो देयर इज नथिंग व्हिच आई हैव टू टॉक ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्विकली एवरीवन। पीपल, ये सब कुछ कुछ एरियाज हैं जहां मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। इज एवरीवन ओके विद इट? टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। यस एवरीवन, कैन वी गो लिटिल फास्ट ऑन दिस एरियाज? आप लोगों को मालूम है ये एरियाज? हाँ सर, बचपन से सीख रहे हैं, आईपीसी में पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। चलिए क्विकली चलते हैं। सर डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन, सर डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन टैक्स पेयर। मेरे पे इम्पोज हो रहा है, मैंने प्रॉफिट कमाया, मेरे पे इम्पोज हुआ और मेरे ही पॉकेट से ले लिया, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सर मैं एक होटल चला रहा हूं, अब जब मैं एक होटल चला रहा हूं, आपने मेरे होटल में खाना खाया, तो आपसे होटल का जब मैंने 100 रुपए का बिल दिया आपको, 100 रुपए के बिल पे, फूड पे जो मैंने आपसे टैक्स कलेक्ट किया, वो मैं आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दूंगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो मैंने ईयर एंड पे प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट पे जो मैं टैक्स दे रहा हूं गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो मेरे डायरेक्टली पॉकेट से जा रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स इज ऑन टैक्स पेयर, इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मैं अगर मोबाइल फोन बेच रहा हूं, जो मैं मोबाइल फोन 1000 रुपीज में बेच रहा हूं, 10,000 में बेच रहा हूं, तो जो 1800 जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया, सर उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, वो है गुड्स एंड सर्विस पे। सर डायरेक्ट टैक्स इज ऑन टैक्स पेयर। डायरेक्ट टैक्स बर्डन इज ऑन द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किस पे होता है? मेरे पे ही होगा। सर मेरे पे इम्पोज हुआ, मेरे पे ही इम्पोज हुआ और मेरे पे ही बर्डन है। इनडायरेक्ट टैक्स, सर बर्डन तो मेरे गुड्स एंड सर्विसेज पे था, लेकिन मैं नहीं दिया, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दूंगा, तो सर बर्डन इज शिफ्टेड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स सर सैलरी पे लगता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस पे लगता है। यस एवरीवन, यस सर। सर इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम, हम सीखेंगे जीएसटी और कस्टम दोनों। सर डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब डायरेक्ट टैक्स बोलता है एज एंड व्हेन योर इनकम गोज अप, टैक्स आल्सो गोज अप। इनडायरेक्ट टैक्स, एक बात बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स किया, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे बोलता है, आप एक होटल में गए हो, होटल वाला आपसे बोला, सर आपका इनकम कितना है? मैंने बोला 5 लाख रुपए। सर आपका इनकम तो अच्छा है, मैं आपसे ज्यादा टैक्स लूंगा। सर ये आदमी थोड़ा गरीब है, इससे मैं टैक्स नहीं लूंगा क्योंकि ये गरीब है। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब सबके लिए सेम है। मैं अगर एक होटल में डोसा खा रहा हूं, तो मेरे लिए भी वही टैक्स है। एक सुपर रिच आदमी अगर जाके होटल में डोसा खा रहा है, तो डोसे पे जो टैक्स लग रहा है होटल में, वो सेम लगेगा। जो मेरे डोसे पे टैक्स लग रहा है, वही उसी के डोसे पे टैक्स लगेगा। अगर मैं एक मोबाइल फोन परचेज कर रहा हूं, 2000 टैक्स दे रहा हूं, अगर एक सुपर रिच आदमी भी मोबाइल फोन परचेज कर रहा है, तो वो भी 2000 रुपीज ही टैक्स देगा। अगर एक पुअर पर्सन मोबाइल फोन परचेज कर रहा है, यही मोबाइल फोन, तो वो भी उतना ही टैक्स देगा जितना मैं या एक सुपर रिच आदमी टैक्स पे कर रहा हूं। सो इट इज नोन एज रिग्रेसिव। मतलब इनकम लेवल नहीं देखता है इनडायरेक्ट टैक्स, बोलता है रमेश सबके लिए सेम। डायरेक्ट टैक्स, रमेश स्लैब रेट है, 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगेगा। सर 5 लाख तक थोड़ा लगेगा, 10 लाख अगर कमाओगे थोड़ा और लगेगा, 10 लाख क्रॉस करोगे और ज्यादा लगेगा। तो एज एंड व्हेन योर इनकम गोज अप, टैक्स गोज अप, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। प्रोग्रेसिव, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, टैक्स भी ज्यादा हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव, सबके लिए एक समान। इज द डिफरेंस क्लियर टू ऑल?
डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अगर आप आईपीसी में होते तो मैं आपको बोलता एग्जाम में आएगा, लेकिन सीए फाइनल लेवल नॉट इंपॉर्टेंट, बट कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर. कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? Quickly give me a heads up. Is the concept clear? Can we go ahead? Yes. Quickly बोलिए, क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. यस. चलिए, मैं यहां पे एक क्विक ब्रेक देता हूं, एक क्विक ब्रेक देता हूं. चाहिए थोड़ा सा कॉफी टी पी के आइए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे. लेट्स टेक ए क्विक ब्रेक नाउ. लेट्स टेक ए क्विक ब्रेक एवरीवन.